मम्मी को मुंह से नहीं बन रहा है अरे बेटू। हेलो नाना जी। मैं रोता नहीं हूँ, मैं गाता रहता हूँ। पापा आपके केले की वीडियो दिखाए थे ना, सब लोग बोल रहे थे आपके पिताजी ने बहुत अच्छे केले लगाए हैं। हाँ तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद। धन्यवाद, सब बोल रहे थे बहुत बहुत पिताजी ने आशीर्वाद। बहुत अच्छे केले लगाए हैं। बोलो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रहते प्रोफेसर लोग, डॉक्टरों के यहाँ पापा काम करते रहते हैं, साथ में PWD में नौकरी करते हैं सरकार के, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं देते हैं। बोले जो वो वाला काम है ना पापा, कौन सा माली का काम है, सबको मालूम उनको पेड़ पौधों कैसे उगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, पौधों की औषधि कैसी होती है, बीजा कैसे होते हैं, पेड़ पौधों में कौन से मतलब 365 पौधे होते हैं, तो हर पौधों को पापा को पास अनुभव रहता है। मतलब ऐसा नहीं है, आज 33 साल का अनुभव है और बचपन में मतलब जो। अच्छा आप पापा कितने सालों से काम कर रहे हैं वाला माली का? ये हम काम तो बचपन का हमें मालूम है, जब हम बचपन से पढ़ाई किए हैं जब इस अनुभव, लेकिन हमने जबलपुर में आके 1988 से काम करना सीखे हैं और 2000 में मतलब जो घर घर में पोच के काम किए हैं, कभी फेल नहीं हुए। और कितने रुपए के घंटे से स्टार्ट करें उस पापा? समय मतलब मजदूरी बहुत कम थी, मतलब जो हम साधारण समय था अच्छा था, जैसे 50 पैसा गेहूँ मिलता था, 25 पैसा टमाटर मिलता था, 1 रुपये आलू मिलती थी, ऐसी नौकरी हमारी थी। पहले आपने 20 रुपये प्रति घंटा से हमने काम चालू किए थे कि हमारा घर चल सकेगा, 1 घंटा करूँगा। आज कितने मिलते पापा? आज यदि हम वर्तमान किन्हीं के यहाँ, डॉक्टर के, इंजीनियर के यहाँ कहीं भी जबलपुर में काम करने जा सकता हूँ, तो 500 रुपये हमको, मतलब 1 घंटा का 100 रुपया चाहिए, 150 रुपया चाहिए, 200 लोग तैयार हो जाते, लेकिन समय नहीं है। PWD समय नहीं। आप लोग सब लोग कह रहे थे ना आप अपने पिताजी से बात कराइएगा कभी, तो आज हमने करा दी। बात का समय ऐसा नहीं रहता है, लेकिन क्या है, काम करके देना पड़ता है। ये जबलपुर महानगर है, इसमें बहुत बड़ी चीजें रहती है और मेरी सर्किट हाउस में काम रहता है। और एक पापा आप कौन से कॉलेज में काम करते हो? हमारा ज्ञान गंगा कॉलेज जबलपुर है, ये महा कौशल का ये मतलब जो है वर्गीय IT पार्क बना हुआ है, वही क्षेत्र में लगा हुआ है। उनके यहाँ जो महाप्रबंधक है, उनके घर में गार्डन का काम करता हूँ। पापा आपको पता सुबह 4 बजे से उठ के और चले जाते हैं काम पे, है ना पापा? हाँ, सुबह उठना और शाम के काम करना, और ठंड हो बरसात हो सब में नहा लेते हैं हमारे पापा। नहा लेते हैं, और कभी ठंडी गर्मी हो, कभी। आप लोगों की बात करा दी है मतलब मैं बहुत चिरा हुआ हूँ, मतलब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा प्रणाम। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, ये नेक्स्ट डे का ही क्लिप है। और यहाँ पर मतलब कि मैं धूप में आई थी तो कुर्सी में बैठी थी, कुर्सी में जैसे कि डॉक्टर ने अब कहा है कि अब आप बैठ सकते हो। मैं तो नहीं गई थी, पर ये गए हुए थे और सासू माँ गई हुई थी। मैंने कहा मेरी हालत नहीं कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ, मैं कहूँ उससे पहले ही आप मेरी हालत को देख सकते हैं। एकदम मेरे वीकनेस हो गई हूँ, मेरे चेहरे में वीकनेस। तो यहाँ पे बालों को इन लोगों ने कुर्सी में बैठे बैठे बोले कपड़े चेंज कर दिए थे, और बालों को कुर्सी बैठे बैठे ही धुल दिए थे, है ना। और क्योंकि फंगस इन्फेक्शन हो रहा है मेरे हेयर में, मेरी पीठ में, तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बालों को अच्छे से कह रही हूँ, अपने बालों को क्लीन करो, है ना। फंगल इन्फेक्शन, जैसे अभी आपको बता दूँ ठंड हो गई है, ठंड के कारण अभी हमारे यहाँ ना, आपके यहाँ पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, हमारे यहाँ ना पानी भी बहुत 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 गिर रहा, तेज़ वाला। हालांकि अभी धूप निकली हुई थी, तो ये 2 दिन पहले ही मैंने वॉश किया, मतलब सिर बस इन लोगों ने वॉश कर दिया था, भाभी ने, कुर्सी में बैठे बैठे ही। और अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, फिर धूप में बैठी हुई थी, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट बस बैठी हुई थी, फिर एकदम से धूप में बैठे बैठे हुए ना चक्कर आ रहा था। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे छाँव में कुर्सी रख दी थी बगीचे के अंदर,
तो यहाँ पे पट्टा तो हालांकि मैंने लगाया हुआ था, और देखिए मेरी हालत कैसी हो गई ना, बिल्कुल जैसे कोई कुछ मेरे को हो गया हो। अच्छा, कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे आरती आपको फ्रैक्चर बताया तो आपका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर मेरी कोई फ्रैक्चर वैसा वाला आया है कि आपको रेस्ट करना है, जैसे कि अभी मेरी नई उम्र है ना, नई उम्र के हिसाब से उन्होंने बोला कि वो अपने आप जुड़ेगी, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी प्लास्टर, और वो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो पट्टा है ना, पट्टे में ही राड लगी हुई है, 3 स्प्रिंग डली हुई है, उस स्प्रिंग के जरिए ही आपका जो है ना वो उसमें सपोर्ट करेगा। और कुछ जेल वगैरह दिया, और कुछ ये है कि मेडिसिन दी है, जैसे कैल्शियम की मेडिसिन, हड्डी को जल्दी जोड़ने वाली ना। फ्रैक्चर मतलब उस पर ना जो मेरी हड्डियाँ वो चिटकी हुई बताई हैं। एक टूटना अलग होता है और चिटकी हुई अलग होती है, तो वो जो दरारें हैं वो उस पर भर जाएंगी। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी बता दूं कि क्या कहते हैं, दूध बोला है जैसे जिसमें कैल्शियम है, केला बोला है, दूध बोला है, पनीर बोला है, और भी चीज़ें बोली हैं। तो देखिए, मैंने बोला था मम्मी से कि तो फिर मम्मी दूध भी ले आती, जितना होता है 10-15 रुपए का। पिताजी बोल रहे थे बेटा हम काम करने जाएंगे ना ऐसे, तो फिर बता देना, फिर हम पनीर ले आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा दुख भी लगा फिर, क्योंकि आपको पता है ये सब सस्ती सब्जी तो है नहीं। फिर मैं हालांकि दूध पी लेती हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को ये भी बता दूं, और जो दवाइयाँ हैं वो पूरी टोटल कैल्शियम है, दर्द है और गैस की है, ये सारी मेडिसिन है, तो टाइम टू टाइम ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पिताजी को मेरे मिले थे कपड़े कहीं से, जैसे वो काम करते हैं ना जहाँ पे, तो दिवाली में उनको कुछ कुछ इनाम मिलते रहते हैं, हर कोई अपने वर्कर को देते हैं, तो यहाँ पे उनको कहीं से कपड़े मिले थे। तो देखो वो मुझे कितने प्यार से बताए थे, देखो बिटिया हमको ये कपड़े मिले हैं, हमको ये कैसे लग रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो कितने खुश होके बता रहे थे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है ना। और फिर मैं आप लोग को बता दूं कि उनको बहुत सारे और भी गिफ्ट्स मिले हुए थे, अभी जैसे दिवाली थी ना इस वजह से। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो ना माली का काम करते हैं, फूल पौधे वाला, तो घरों घर में करते। और जो आपने केले का वो देखा था वो भी, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें और वो दिखा रहे थे मुझे, मतलब एक एक्साइटमेंट होता है ना, उस एक्साइटमेंट से बता रहे थे। और अभी ये नाइट का समय ही था, तो जैसे पिताजी ना, वैसे हमारे यहाँ सभी 4 बजे उठ जाते हैं, और फिर 4 बजे के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे सोना भी हो जाता है। जैसे मैं वहाँ पे थी ना, तो इसलिए मेरे ब्लॉग आपको थोड़ा जल्दी मिल रहे होंगे, क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है, बस ये है कि लेटी हूँ और जैसे भी बन रहा है उस तरीके से अपने व्लॉग बना रही हूँ। और बस आप लोगों से ये कहूँगी, वैसे उम्मीद भी है मुझे आप लोगों से, और ये देखने को भी मिल रहा है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, हर उससे। और यहाँ पे देखिए उनको 2 जोड़ी मिले हुए थे, तो मैंने कहा पिताजी अब उसको कब आप सिलवाएंगे, तो बोल रहे थे जैसे ही जो काम मिलेगा। और ये कपड़ा है, सिलाई नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा ना उनको सोचने समझने की लगता। और मैं अभी अपनी बातें नहीं करूँगी कि मुझे यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, वरना आप लोग बोलेंगे आरती आप उस चीज़ों में मत जाओ, वो चीज़ मत सोचो, वो उतना ही तकलीफ करेगी। तो आप ये बोल रहे थे ना आरती आज नहीं कल ठीक हो जाओगे, बस खाओ पियो और लेटे रहो। तो यहाँ पे ना मेरा नाश्ता आ गया था, ये आलू गोभी की सब्जी है और यहाँ पे पराठे। तो आज खाने में हमारे यही बना था। और अभी तो मैं आप लोग को बता दूं, ये देखो ये मेरी सिस्टर की बेटी है। तो जैसे होता है ना, कोई भी मुझे खाना यहीं पे ला के दे देता, तो मैं लेटे लेटे खाना खा लेती हूँ। और मतलब कि सुबह गोली रहती खाली पेट की खाना खाने वाली। तो अभी तो मुझे ये भूख नहीं लगी थी ऐसी, पर दवाई खाना है तो खानी होगी। जैसे मैं बिना दवाइयों की गोली खा रही हूँ ना, तो गर्म करती हैं वो गोलियाँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और पर 2-3 कुछ खा लो और गोली खा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वजह से। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, बस लेटे लेटे खा लूँगी। थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसे लेटे लेटे ना, तो मैंने उसमें भी जब ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी डोनेट की थी, या जब शिप को मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब भी मैंने इतने लेटे लेटे खाना नहीं खाया था। थोड़ा सा उठ के बैठ के खा लेती थी, पर बैठना ही नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत लेट जाती हूँ थोड़ा। अभी क्या था कि मैंने वो
क्रीम लगाई थी और पट्टा लगाया था। मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहूंगी, क्योंकि उसको भी जो फ्रैक्चर हुई, जैसे हड्डियां चिटकी हैं, उसको थोड़ा सा आराम करने। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ या इतनी वीकनेस हूँ कि मैं गिरी और मेरी हड्डी ही टूट गई। आप खुद इमेजिन करके देखो, मुझे खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता कभी कभी। हालांकि जो में हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, या मोहल्ले के आस पड़ोस जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, वो सब पूछते हैं मम्मी से कि अब वो कैसी हैं कैसी नहीं है। तो अभी कहूँगी कि ठीक हुआ ना, जब ठीक हो कहूँगी तभी तो मुझे ठीक लगेगा, है ना। अगर अपने ही आप में कुछ और सोचती रहूँगी तो मेरी हालत और डाउन होगी। और कहते हैं सच में दवाइयाँ भी बहुत असर करती हैं। जो मैंने पहले ली, जहाँ पहले दिखाया था, वो तो ठीक नहीं था, पर कोई घंटा घर के पास कोई अच्छा डॉक्टर था, बहुत अच्छा, उससे काफ़ी आराम है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, खाना पीना के बाद मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह झाड़ दें। कोशिश बहुत कर रही थी, क्योंकि जो काम करने वाला इंसान रहता है ना, मैं बता दूँ, चाहे वो बाहर काम करने जा रहा हो, चाहे वो घर में करता हो, वो कभी इतना नहीं लेटे रह सकता। पर मेरी मजबूरियाँ थी, और यहाँ पे मैं दवाई वगैरह खा ली थी, तो मैं सोचा बिस्तर, मम्मी बोलती नहीं लेटे रहो, हम कर देंगे। हमने कहा हम कर लेंगे। करने की कोशिश इतने अच्छे से उठी थी, कहते ना कॉन्फिडेंस लेकर आ रही थी कि अब मुझे लगना है ठीक ठीक। खड़े हुई हूँ और फिर मैं झुक गई हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी वो शिव को खिला रही थी। एक्चुअली उसकी 2 दिन का हॉलीडे पड़ा हुआ था ना, संडे और मंडे, तब को वो आ गई थी। अब तो वो चली गई हैं। तो यहाँ पे फिर मम्मी बोली रहने दो, हम कर देंगे बिस्तर साफ। भाभी दूसरा काम कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग का सारा सामान हमारे बिस्तर पे ही है। कहाँ जाएंगे वरना, क्योंकि मेरे को उठना तो है नहीं कि उठ के यहाँ सामान ले लूँ, फिर मुझे बार बार भी किसी को बोलूँगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। देखो इतना ही मेरे को मिल रहा है, इतना ही बहुत है। और यहाँ पे चादर चेंज करना था कि नहीं करना था। तो यहाँ पे ठंडी आपके यहाँ कितनी पड़ी आप बताइएगा जरूर। हमारे यहाँ तो ठंडी बहुत 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 ज़्यादा वाली है। तो कहते हैं अगर ठंड में आपको जैसे कुछ तकलीफ हो, जैसे ना जहाँ से मेरे किडनी का ऑपरेशन हो वहाँ पे भी मुझे दर्द होता है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन में ठंडी बरसात में पेन होता ही होता है। और अभी तो और मुझे लगी हुई है, तो और भी दुखता है। फिर भी देखो मैंने लेटे लेटे अपने बिस्तर को थोड़ा बहुत साफ कर ही लिया था। और सासू माँ का भी फ़ोन आया था, ससुर जी का भी फ़ोन आया था, कैसी हो कैसी नहीं हो। फिर मैंने बताया ठीक है, इतना ही बोलूँगी ना, ये तो नहीं कहूँगी ठीक नहीं हूँ, ठीक हो उतना ही कहूँगी। बस मुझे ये लग रहा है कि मैं जल्दी से खड़े हो जाऊँ। काम तो फिर भी ठीक है, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने देखिए अपने आप को रेस्ट ना ट्रांसप्लांट के समय दिया है, ना ही डिलीवरी के समय दिया, और ना ही अब दूंगी। तो क्योंकि आपको पता है हम दोनों में से किसी का एक का प्रॉपर बिल्कुल ठीक होना ज़रूरी है, मतलब भाग दौड़ी वाला। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो हमारा सीढ़ियों वाला घर है, ऊपर से लाना नीचे से लाना, ये सब बहुत 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 मेहनत हो जाती है। तो इसीलिए, और आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं मैं कितनी हिम्मत कर रही हूँ। तो इस तरीके से, हाँ प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते हो, पर हाँ अभी इस तरीके से बैठ सकते हो, जैसे मुंह नीचे हो इस तरीके वाला, पीठ ऊपर हो, ऐसे भी लेट सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे उतना। यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी मुझे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती, मतलब ऐसे। तो मैंने उसको बोला कि मीठी हमारी चोटी कर दो, तो पता नहीं वो कुछ और देखने लगी थी। और मेरी बालों की हालत देखो उनने क्या कर दी है। वो करीब 10 साल की है, तो काफ़ी कुछ समझती हैं चीज़ों को। और सिस्टर भी आई थी, तो वो चली गई थी, है ना। और बहुत यहाँ से वहाँ जगह चेंज हुई तो बहुत माहौल भी चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सीधे यहाँ पे देखो केला खा रही हूँ। और ये केले जो हमारे पिताजी ने लाए थे सच में इतने अच्छे थे, कहते हैं ना नेचुरल होता है। और जब मार्केट से लाते वो कहीं ना दवाई डाली जाती है, तो इसमें कैल्शियम होता है। हालांकि मौसम सही नहीं है, पर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। और जितनी हम दवाइयाँ खाएं ना, उससे कई गुना जो नेचुरल चीज़ है, आयुर्वेदिक चीज़ें, वो आराम करती हैं। तो पिताजी ने बोला बेटी हमने आपके लिए इतने सारे केले लेके गए, अब आप रोज़ खाना, जिसमें कि आप जल्दी आराम लग जाएगा आपको। और जो भी चीज़ चाहिए हो वो हमसे बताना, कमी किसी चीज में नहीं रखेंगे, है ना।
तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपने देखा था, सो मैंने ये खाए थे और इसी में मेरी सिस्टर की बेटी खाएगी तो उसके लिए अचार रखा हुआ था और दाल चावल और रोटी सब्जी थी। तो यहाँ पे देखो शिव भी लेटा हुआ था और शिव को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कभी मामा, कभी मामी, कभी नाना, कभी नानी, सबकी गोदी में वो जा रहा है। उसको गोदी ही तो अच्छी लगती है। गुड़ की, और ये एक जन कोई मुझे देखने आया था तो वो लेकर आई हैं ये लैया, ताकि अच्छा लगेगा। ये भी मम्मी लेके आई तो सब यहीं पे रख दी क्योंकि मैं भी खाना नहीं खा पा रही हूँ ना, इस वजह से। बोतल भी वहीं रखी, दवाई भी वहीं रखी, सब वहीं रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और यहाँ पे ना जैसे कि अभी अचार वचार में नहीं खा रही हूँ तो नमक के साथ ये कि पराठे खा लूँगी, उसके बाद फिर दवाइयाँ खा लूँगी। तो अभी आज मैं आप लोगों से बुधवार को मिल रही हूँ। बुधवार मंगलवार क्या है पता ही नहीं है। और आप लोगों ने जो उसके पहले के ब्लॉग देखे मेरे, तो उसमें तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही। पर हाँ ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने बोला है अपने आप में खुद से मूवमेंट करो, उठने की, बैठने की, जितना तुम्हें कोशिश धीरे धीरे करो। और क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रहोगी, लेटी ही रहोगी, तो हड्डी जुड़ने में तो ठीक है आराम मिलेगा, पर जैसी हड्डी रहेगी ना एकदम ऐसे भी लेटे रहना है। मेरी मतलब जो पैरों का सुन है उसको देख के उन्होंने कहा मसाज वाले ऑयल वगैरह जो भी है वो चीज़ें यहीं रखिए। थोड़ा बहुत मैं उठने की कोशिश करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आरती क्या आप तो मायके में ही रहोगी, क्या हुआ है? तो ऐसा अभी तो नहीं कह सकती, पर हाँ मैं अभी तो हूँ। एक्चुअली देखिए मुझे मैंने आप लोग को बताया था जैसे कि जो भी हुआ था पिछली बारी हमारे साथ, और कहते हैं ना कि जब आपके जो बुरे वक्त में साथ दे काम आए, बुरे वक्त में हमें पता चलता है ना कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए, हर चीज़ तो मैं आप लोगों से बताती हूँ, तो जहाँ मैं रहूँगी और जो मेरे साथ सपोर्ट में उनका तो आपको बताऊँगी है ना। और जो रहती है, कहते हैं ना कि बर्तन खटपट होते हैं, दो चार बातें हो जाती हैं। सो ठीक है, जो भी हुआ वो हुआ है ना, हम उस पिछली बातों को नहीं लाएंगे अभी और ना लेकर आएंगे। पर ये है कि हम ये बोलेंगे कि इन लोगों ने बहुत 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 केयर की है, इन कर रहे हैं। जो भी मेरे माँ है, भाभी है, वहाँ से सासू माँ थी, है ना। और वैसे तो आपसे कुछ भी छुपा नहीं है ना। और यही मैं आप लोग को कहूँगी कि आप लोग भी इतनी प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मैं आप लोग के कमेंट्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, पढ़ती हूँ पर उनका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अभी मुझे प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। पर आप लोगों ने बोला आरती आपसे जैसे भी आप अपने ब्लॉग जरूर बनाइएगा, ब्लॉग बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। तो फिर उसके बाद ही मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। और जो भी कुछ था तो मैं आप लोग को बता दूँ। तो चलिए साथ ही हम करते हैं आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड। अगर आज आपको लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना लगे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, और वैसे कल मेरे हस्बैंड का वो फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आया था, बहुत सारी बातें हुई हैं और वो थोड़ा से दुखी भी लग रहे थे। और देव की तबीयत ख़राब हो गई है एक्चुअली, शायद वो ना हीड़ रहा हो, वैसे बच्चे हीड़ते हैं ना, माँ को याद करते हैं। तो और उसको सर्दी जुकाम भी हो गया क्योंकि 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से आती। मैंने उनसे कहा था कि ले आओ, अगर आप आओगे तो किसी के हाथ से भेज देना, पर फिर उसके बाद बोले कि रहने दो, फिर तुमको वहाँ पे परेशान करेगा। तो मैंने कहा ये भी सही बात है ना, क्योंकि माँ को दुकान में भी बैठना पड़ता है और उनको एक काम और फिर एक चिप को भी देखना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो देव भी बहुत ज़्यादा मुझे याद कर रहा है और पिताजी से भी आप लोगों से थोड़ी बातें इसलिए कराई कि आप लोग बोल रहे थे माँ पिताजी से आरती बात कराइएगा। तो माँ को तो ऐसा टाइम मिलता नहीं कि प्रॉपर वो बैठ पाए, पर पिताजी लेटे हुए थे तो मैंने कहा चलो करा दें। चलिए, है ना। और बाय बाय। अब हम जल्दी आप लोग से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैं कितने दिन हूँ मैं नहीं कह सकती, पर ये है कि 15 से 20 दिन का रेस्ट बोला था। अभी मिनिमम 10-12 दिन हुआ इसलिए ना। हालांकि जब मेडिसिन खा रही हूँ ना मैं, 3 दिन की मेडिसिन बची हुई कहाँ रखी है, मैंने पूरी मेडिसिन खा ली है। और उन्होंने वैसे ही मेडिसिन दी है जिसमें कि, है ना, आप लोगों को झूठ लगेगा, मतलब
सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मैं मतलब कि जो भी है वो सब करती हूँ। देखिए कहने वाले लोग कह के चले जाते हैं ना। तो ये मेडिसिन मैंने खा ली है ये पूरी। ये देखिए इस पे 3 मेडिसिन बची हुई हैं बस। ये 3 खत्म हो जाएंगी। वैसे तो उन्होंने 20 दिन की लिखी थी, पर हमने एक साथ नहीं लेके आए थे क्योंकि फिर इनकी भी दवाइयों का रहता है ना। इस वजह से इन सब में 3, इसमें भी 3 बची होगी, आपको दिख रही होगी। इसमें भी 3 बची हैं। इसमें ही रख दूं वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। और एक ये मेडिसिन बची हुई है, ये सुबह और शाम मतलब सुबह खाली पेट है। बहुत सारी दवाइयां हैं। और ये भी, ये देखो ये, इसमें भी 3 बची, सब में 3। तो अभी एक सुबह वाली खा ली, अभी और खाऊंगी। और जेल वगैरह भी बहुत सारे रखे हैं, ये देखो। तो मम्मी लगा देती जब उनको टाइम मिलता है, जब तक 2 टाइम लगा देती है। चलिए बातें बहुत सारी हो गई हैं, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम करते हैं अपना यहीं पे एंड। बाय बाय। शिप आप भी कर दो बाय बाय, कितने प्यार से देख रहा है। बाय बाय बाय।